हेलो दोस्तों, वाईफाई पीसीएम मंत्रा के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि धारा मापी को एमीटर में परिवर्तित करते हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एमीटर एक डिवाइस अलग से बनी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी बनी हुई है, और वोल्ट मीटर भी ऑलरेडी बना हुआ है। इस धारा मापी को हम उसमें क्यों कन्वर्ट करते हैं, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले हम एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में जान लेते हैं कि हमें जो गैल्वेनोमीटर है यानी कि धारा मापी है उसे किस में चेंज करना है, एमीटर में चेंज करना है और वोल्ट मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो ये एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये क्या है हमारा एमीटर। इसमें एक लाल वाला है, ये क्या है पॉजिटिव, और वो क्या है नेगेटिव। तो इसे किसी प्रतिरोध में लगा करके उसमें हम प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का मान नाप सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई प्रतिरोध है, इसके मध्य में लगाकर किसको, एमीटर को लगाकर इसका हम प्रतिरोध नाप सकते हैं। ठीक है, तो एमीटर क्या होता है, किसी प्रतिरोध में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान को ज्ञात करने में। ठीक है, तो एमीटर जो होता है ये क्या होता है, इसका निम्न प्रतिरोध होता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, इसका निम्न प्रतिरोध होता है। अगर हम बात करें आदर्श एमीटर की, ठीक है, किसकी बात करें हम, आदर्श एमीटर की, तो आदर्श एमीटर कैसा होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, शून्य। ठीक है, कितना होता है प्रतिरोध इसका, शून्य। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ जरूर होता है। ठीक है, जब हम इस एमीटर को किसी प्रतिरोध में लगाते हैं तो इसे हम गैल्वेनोमीटर में क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमारा बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सुग्राही होता है। ठीक है, सेंसिटिव होता है। उसमें अगर हम 4-5 एम्पियर की धारा भी प्रवाहित करते हैं तो उसकी रीडिंग उस पर वो दिखाता है। ठीक है, जैसा गैल्वेनोमीटर आप वहां देख सकते हो, डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है, बीच में क्या है, 0 है, उधर जाएगी रीडिंग, या धारा की वो दिशा को क्या करता है, बताता है। अगर थोड़ी सी भी धारा उसमें क्या है प्रवाहित होती है तो वो क्या बता देगा, गैल्वेनोमीटर बता देगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। अब बात करें हम इसकी एमीटर की, एमीटर में हम गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एमीटर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदर्श एमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा, शून्य पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी भी प्योर चीज नहीं मिल सकती। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें प्रतिरोध जरूर होगा। जब प्रतिरोध होगा और हम उसमें किसको लगाएंगे, तो किसी वायर में उसको हम लगाएंगे, तो इसमें क्या होती है, कुंडली होती है, तो कुंडली में भी क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो जो कुंडलीय प्रतिरोध होता है उसके कारण धारा के मान में क्या होगा, धारा के मान में अवरोध पैदा होगा, जो प्रतिरोध इस कुंडली में, एमीटर की कुंडली में होगा। जब इसमें प्रतिरोध होगा तो धारा प्रवाह का जो मान है वो क्या होगा, इसमें घटता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो एक्चुअल में मान है वह मान एमीटर हमारा नहीं दिखाता है। तो इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सुग्राही होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो एमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, वैद्युत धारा नापने में। अब बात करें हम किसकी, गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बात हमें ध्यान रखना है, निम्न प्रतिरोध होता है, और गैल्वेनोमीटर का भी प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी जगह पे ले लेते हैं हम क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या करता है, कोई भी वैद्युत परिपथ है उसके मध्य इसको लगा देते हैं तो उसके दोनों सिरों के मध्य क्या निकालता है, ये विभवांतर निकालता है। ठीक है, कोई भी क्या है परिपथ है, मान के चलो हमने कोई परिपथ बनाया, ये कोई परिपथ बना दिया हमने, यहाँ पर क्या है, कोई बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, कोई परिपथ बना दिया हमने, यहाँ पर क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो वोल्ट मीटर कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा दिया हमने, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, यानी कि इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो क्या बताता है, उसको विभवांतर किस में बताता है, वो सीधे सीधे किस में बताता है, वो वोल्ट में नापने के काम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें विभवांतर चेक करते हैं, इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर
इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर और इनके मध्य विभवांतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन जो हमारा वोल्टमीटर है एक्चुअल में इतना जो है मान है किसी विद्युत धारा का वो नहीं बताता है, या तो कम बताएगा या फिर क्या बताता है वो ज्यादा बताता है। क्योंकि वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है, वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, आदर्श की अगर हम बात करें तो आदर्श वोल्टमीटर है तो वो क्या होगा, आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध क्या होगा, इसका अनंत होगा। ठीक है, आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध क्या होगा, अनंत। यानी कि अगर हम इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हमारा जो वोल्टमीटर है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा आदर्श हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर आदर्श हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, लेकिन हमें इस तरीके का बनाने के लिए उसके क्या है कि सीरीज में यानी कि श्रेणी में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको हम बताएंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए इसको पहले ही राइट डाउन कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस परिपथ को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, माना कोई इस तरीके से कोई क्या है, हमारा कोई वायर है। ठीक है, और इसके मध्य में क्या लगा हुआ है, कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इसके मध्य में क्या लगा हुआ है, कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं धारामापी, और इसका प्रतिरोध मान लिया हमने क्या है, जी है। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या मान लिया हमने, जी है। तो अब हमें ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, अगर हमें इसमें से आई धारा नापनी है इस परिपथ में, यानी कि जो परिपथ कंप्लीट बन रहा है इस तरीके से, इसमें आई धारा बह रही है तो इसमें हमें आई धारा मापनी है। ठीक है, और आई धारा मापनी है हमें, थोड़ा इसको इस तरीके से समझो कि मानो कोई गैल्वेनोमीटर है इस तरीके से। ठीक है, और कोई गैल्वेनोमीटर है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 मिली क्या है, एम्पियर है। ठीक है, क्या है उसकी कैपेसिटी, 10 मिली एम्पियर है। ठीक है, यानी कि 10 मिली एम्पियर पर ये क्या करेगा, पूर्ण विक्षेप दिखा देगा। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 0 होता है, इधर पूर्ण विक्षेप, और इधर भी आ जाएगा तो ये क्या होगा, पूर्ण विक्षेप। तो जैसे ही इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, 10 मिली एम्पियर की क्या होती है, इसमें धारा प्रवाहित होती है, अपना पूर्ण विक्षेप दिखा देता है। अगर हमें इससे 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करानी है, ठीक है, कितने एम्पियर की, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करानी है, तो ये तो कई गुनी हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये तो इसकी कई गुनी हो जाएगी। तो अगर हम इतनी धारा इसमें से प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, ये अधिक विक्षेप के कारण क्या होगा, ये कुंडली इसकी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, यानी कि ये कुंडली बर्बाद हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो हम इस संयोजन को इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहां पर क्या लगा देते हैं, इसके समांतर क्रम में क्या लगा देते हैं, इसके समांतर क्रम में एक संट लगा देते हैं। ठीक है, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होता है, वो हमने ले लिया क्या, एस। ठीक है, इसके समांतर क्रम में क्या लगा देते हैं, हम संट लगा देते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, इसको हमने क्यों लगाया है। ठीक है, तो हमें इस परिपथ में से जो अधिकतम धारा है, ठीक है, अधिकतम धारा जो निकलने वाली है वो कितनी है, अधिकतम धारा वो आई एम्पियर है। ठीक है, आई एम्पियर मान के चलो 10 एम्पियर है, वो एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं कि 10 एम्पियर है, इसमें से 10 एम्पियर धारा तो बहेगी नहीं, क्योंकि 10 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर की बात करूं तो 10,000 मिली एम्पियर, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 10 मिली एम्पियर की है, और वो कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। तो ये तो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, इसकी कुंडली क्या होगी, टूट जाएगी। लेकिन हम इसको सुविधाजनक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं संट। इसका निम्न प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगर इसका उच्च प्रतिरोध करेंगे तो क्या होगी, धारा सारी यहीं से निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये धारा में प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, उसको क्या करता है, रोकता है। तो इसमें क्या लगाते हैं, निम्न प्रतिरोध का एक संट लगाते हैं, इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि ये हमारा जो है कितने का है, 10 मिली एम्पियर का हमारा क्या है, ये धारामापी है, गैल्वेनोमीटर धारामापी। ठीक है, तो इसमें से मान के चलो हमारी आईजी धारा निकल रही है, कितनी निकल रही है, इसमें से आईजी धारा निकल रही है। तो बाकी बची हुई धारा के पास ये वाला रास्ता है, इस धारा बाकी बचा हुआ जो विद्युत धारा है वो यहां से प्रवाहित होगी, तो आई यहां से चली और यहाँ पर कितना है, आई जी। तो इसमें बची हुई धारा क्या होगी, यानी कि इस धारा को हम इसमें से घटा दें आई में से, तो ये वाली जो धारा
इसमें जो धारा बहेगी शंट में होकर वो क्या होगी, I माइनस आई जी। ठीक है, वो धारा क्या होगी हमारा I माइनस आई जी। मैंने इसको थ्योरी में पहले भी इस चीज को लिखा हुआ है कि शंट में धारा क्या प्रवाहित होगी, I माइनस आई जी। ठीक है, तो इस धारा को अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले तो यहाँ से 10 एम्पियर धारा बह रही है। ठीक है, 10 एम्पियर धारा बह रही है, तो यहाँ से कितनी विद्युत धारा गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी 9990 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 मिली एम्पियर तो हमारी यहाँ से चली गई है। ठीक है, तो वही होता है कि अगर विद्युत धारा की प्रवाह की जगह चाहिए, वो विद्युत धारा यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसकी जो कैपेसिटी है 10 मिली एम्पियर है। तो अब इसकी जो कुंडली है गैल्वेनोमीटर की अब बर्बाद नहीं होगी, क्षतिग्रस्त नहीं होगी, क्योंकि धारा को, विद्युत धारा को एक दूसरा रास्ता यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, 9990 मिली एम्पियर। इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। वैसे हम अगर प्रतीकों की बात करें तो इसमें पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है, I धारा बह रही है। ठीक है, तो और यहाँ से कितनी जाएगी, I माइनस आई जी, क्योंकि I तो यहाँ से जा चुकी है, तो यहाँ पे कितनी जाएगी, बची हुई धारा यहाँ से, उसके लिए मार्ग क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम पूरा जो संयोजन होता है, इस संयोजन को, पूरे संयोजन को हम एक नाम दे सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। ठीक है, तो पूरे संयोजन को हम एक तरीके से हम क्या मान सकते हैं, अगर हम पूरे संयोजन को दिखाएं तो पूरे संयोजन को हम क्या मान सकते हैं, एम्पियर में क्या मान सकते हैं, इसको एमीटर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इसको एम्पियर में नापने के लिए क्या मान सकते हैं, इसको हम एक एमीटर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई परिपथ है और इसमें अगर मान के चलो ये पूरा हमारा क्या बना, एमीटर बना। ठीक है, क्योंकि हम इस गैल्वेनोमीटर को किसमें चेंज कर रहे हैं, एमीटर में। तो पूरा इस तरीके से ये परिपथ क्या बना हमारा, ये एमीटर बना। ठीक है, एमीटर हमारा कोई ये यंत्र बन गया। तो इसमें ये एमीटर अगर हम बात करें तो इस वायर में किस क्रम में लगा हुआ है, ये इसके श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये पूरा कंप्लीट हमारा इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। माना धारामापी जिसे एमीटर में परिवर्तित करना है का वैद्युत प्रतिरोध हमने मान लिया क्या है, G है। ठीक है, इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में है। ठीक है, इसके पैरेलल है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा क्या है, शंट लगा हुआ है। एमीटर में मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा मान ली हमने क्या है, वो I है। परिपथ में प्रवाहित धारा, अब इस परिपथ में भी क्या बहेगी पूरी, अगर हम बात करें यहाँ पर धारा कितनी होगी, यहाँ पर भी तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, I। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या है, अधिकतम I है। परिपथ में भी क्या है, I है। तब परिपथ के श्रेणी क्रम में एमीटर लगाने पर धारा मापी में धारा जब जाएगी, इसमें से निकल कितनी जाएगी, यहाँ से जाएगी IG। और तब परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाने पर एमीटर से जो हमारा शंट लगा हुआ है इसमें से कितनी धारा निकल के जाएगी, I माइनस आई जी। अगर एग्जांपल के तौर पर लेंगे तो इसको 9990 और टोटल अगर हम बात करें तो 10 मिली एम्पियर, हम 10 एम्पियर यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, विद्युत धारा निकाल रहे हैं 10 एम्पियर। और इसमें से कितनी जाएगी हमारी 10 मिली एम्पियर, क्योंकि इतनी ही इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यहाँ का जो विभवांतर है और यहाँ का विभवांतर है वो क्या रहेगा, इसमें बराबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो विभवांतर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, क्योंकि ओम के नियम से होता है ना, ओम के नियम से क्या होता है विभवांतर, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये होता है ना V इक्वल टू आई आर। तो हमें दिखाना है कि IG और IG इंटू जी इक्वल टू, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I माइनस कितना है ये IG, और मल्टीप्लाई करेंगे उस प्रतिरोध की, कितना है इसका प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध S है, उसकी क्या कर देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा S। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है S का मान। तो S का मान निकालने के हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा IG इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा G, और इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से I माइनस आई जी। क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, I माइनस आई जी, और इक्वल टू यहाँ पर कितना है हमारा ये S, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इसका भाग। तो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि S, यानी कि अगर शंट का मान हमें निकालना है, ये हमें मान पता होना चाहिए शंट का, तभी हम इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, धारा कितनी बह रही है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, शंट का मान पता होना चाहिए, इसकी कैपेसिटी पता होना चाहिए, तब इस पूरे मेजरमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम इस पार्ट को S को इधर ले आए, इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से उठा के इधर ले गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा IG अपॉन यहाँ पर आ जाएगा I माइनस क्या आ जाएगा IG,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा G, क्योंकि ये मान अगर न्यूमेरिकल करते हैं तो ये मान क्या दिया होता है, ओम में दिया हुआ होगा। वहां पर क्या देगा, I देगा और जो धारा में प्रवाहित धारा का मान देगा, मुख्य धारा देगा और धारा में प्रवाहित धारा का मान देगा, और क्या देगा, ये ओम में देगा। और हमें क्या निकालना होगा ज्यादातर न्यूमेरिकल में, ये चीज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इसका ये डेरिवेशन है। ज्यादातर न्यूमेरिकल में हमें ये एस निकालना होता है, ठीक है, शंट प्रतिरोध का मान निकालना होता है। अब देख लेते हैं हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। धारा मापी को हम वोल्ट मीटर में परिवर्तित कैसे करेंगे और क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मान के चलो कोई इस तरीके से कोई क्या है, वायर है, उसके मध्य में यानी कोई तार है, उसके मध्य में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप जानेंगे होंगे कि अगर हम डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को जोड़ें किसी से भी, ठीक है, किसी परिपथ से डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को जोड़ें और उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा अधिक है, तो गैल्वेनोमीटर हमारा क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। क्या हो सकता है, हमारा गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी परिपथ में ये गैल्वेनोमीटर लगाना है, ठीक है, और इस परिपथ में कोई बल्ब लगा हुआ है इस तरीके से, और हमें इसमें वैद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो उसमें क्या करनी है, हमें इसमें नापनी है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर क्या निकालनी है, हमें कोई वैद्युत धारा नापनी है। लेकिन गैल्वेनोमीटर इस कम कैपेसिटी का होता है, यानी कि मान के चलो ये उसी की तरह हम मान लेते हैं कितना, 10 मिली एम्पियर का गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम वैद्युत धारा नापने, लेकिन गैल्वेनोमीटर को अगर हम लगाएंगे इसके मध्य में, लेकिन हम वोल्ट मीटर को क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करता है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर, और यहाँ मान के चलो अभी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इन दोनों के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है V, ये क्या होता है, V जो होता है ये कभी भी इक्वल नहीं दिखाता है, या तो ये कम दिखाता है ये ज्यादा दिखाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत तक होता है, ठीक है। कितना प्रतिरोध होता है, अनंत, और अनंत एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है, प्रतिरोध अनंत नहीं हो सकता, तो प्रतिरोध कुछ कम होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, यानी कि धारा का जो विभवांतर है, अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ये धारा को प्रभावित नहीं होने देगा इसमें से, ठीक है। धारा को प्रभावित नहीं होने देगा तो विभवांतर यहाँ पर क्या दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा, और विभवांतर यहाँ पर दिखाएगा कम, क्योंकि V बराबर होता है IR, यानी कि प्रतिरोध में मल्टीप्लाई करते हैं वैद्युत धारा की, तो विभवांतर क्या होता है, अगर हम प्रतिरोध में वैद्युत धारा की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा विभवांतर। अगर यहाँ से धारा बहेगी नहीं, इसमें जो प्रतिरोध जो भी है वही रहेगा, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो धारा का मान क्या होगा, इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, इसमें धारा का मान तो क्या हो जाएगा कम, लेकिन प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर विभवांतर की बात करें हम, तो विभवांतर यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, इनमें दोनों में क्या हो जाएगा, विभवांतर में डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर अगर R ज्यादा होगा तो विभवांतर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर विभवांतर क्या रहेगा, इस तरीके से कम। तो ये रीडिंग कभी भी एक्चुअल नहीं बताता है, इसलिए हमें गैल्वेनोमीटर में इसे परिवर्तित करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। तो अब इसी के श्रेणी क्रम में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इसमें निम्न प्रतिरोध होता है, ठीक है। जब निम्न प्रतिरोध होगा तो इसमें क्या होगा, जो प्रवाहित होने वाली जो वैद्युत धारा है वो क्या होगा, बड़े आराम से इसमें बहुत तेजी से प्रवाहित होगी। अब तेजी से प्रवाहित होगी तो ये झेल नहीं पाएगा, क्या होगा, इसकी कुंडली टूट जाएगी। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इसके समान, किसमें, श्रेणी क्रम में, इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं, प्रतिरोध लगा देते हैं, जो क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है। हम उसे क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। अब इसके यहाँ पे प्रतिरोध R लगा दिए, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, वैद्युत धारा के प्रवाह की गति को क्या करेगा, रोकेगा। जब वैद्युत धारा की प्रवाह की गति को रोकेगा तो गैल्वेनोमीटर में से धारा कम जाएगी, जो इसमें से जाएगी वही इसमें से जाएगी, तो धारा क्या जाएगी, इसमें से कम निकलेगी। मान के चलो इसमें से धारा क्या निकल रही है, IG निकल रही है, तो यहाँ से भी धारा क्या जाएगी, IG जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके मध्य और इसके मध्य क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, इनके और इनके मध्य, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है।
क्योंकि ये क्या करेगा, वैद्युत धारा को लिमिट में पास करेगा जितना ये गैल्वेनोमीटर झेल सकता है। हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगाते हैं, उसी परास का क्या लगाते हैं, यहाँ प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो विभव है, यानी कि ये जो क्या है हमारा, इसका जो विभव है, ठीक है, विभवांतर है, ये विभवांतर और ये विभवांतर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं और वोल्टमीटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लिखा है कि हमारा धारामापी जिसे वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है का वैद्युत प्रतिरोध हमने क्या ले लिया है, जी, ठीक है, इसका जी ले लिया है, तथा इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध कितना है, आर। बात समझ में आ रही है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, आर। तो संयोजन में आई जी धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, तो यहां से क्या प्रवाहित हो रही है, यहां से आई जी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो विभवांतर होता है, क्योंकि दोनों संयोजन पूरा क्या है, क्योंकि अगर हम बोले क्योंकि संयोजन क्या है, क्योंकि संयोजन किस क्रम में है यहाँ पर, क्योंकि संयोजन किस में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, संयोजन, क्योंकि संयोजन श्रेणी क्रम में है, ठीक है, संयोजन श्रेणी क्रम में है, तो विभवांतर क्या होगा, तो V बराबर क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, IG, और इसका प्रतिरोध कितना है, G प्लस, और यहां से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, IG, और प्रतिरोध कितना है, R, क्योंकि ओम के नियम से पता है IG इक्वल टू R, ये कितना होता है, V, तो इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल विभवांतर मान चलो यहाँ V है, तो यहाँ इसको हम क्या निकालेंगे, जोड़कर निकालेंगे इस तरीके से। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, V इक्वल टू, ठीक है, V इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से IG कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा G प्लस कितना, R, ठीक है। अब यहाँ से IG का डिवाइड कर देंगे, तो V अपॉन कितना आ जाएगा, IG इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा G प्लस कितना आ जाएगा, R। बात समझ में आ रही है, यहाँ से हो जाएगा V अपॉन कितना हो जाएगा, G। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R को अगर हम इधर ले आए, ठीक है, तो R को अगर हम यहाँ से उठा करके यहाँ ले आए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा V कितना हो जाएगा, V अपॉन IG माइनस कितना हो जाएगा, R, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा G। या फिर हम इनको पलट के लिख सकते हैं कि G को लिख दिया हमने इधर, G बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन कितना हो जाएगा, ये, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, R। तो ये विभवांतर जो निकालना है, ये विभवांतर देगा, और IG का मान और क्या होगा, R का मान क्या होगा, इसमें परिवर्तित करने की बात करें तो IG और इसका मान क्या होता है, डेरिवेशन में दिया होता है, ठीक है। अगर एक बात यहाँ पूछने वाली है कि जिस भी परास के हमें वोल्टमीटर में इसको परिवर्तित करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर उसके अनुसार ही क्या लगाते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है, परिवर्तित करना है, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या बन गया पूरा, इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरा हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया वोल्टमीटर, ठीक है। पूरे अगर हम इसकी बात करें तो हमारा ये क्या बन गया पूरा, यहां से यहां तक वोल्टमीटर, ठीक है। इसे हटा देते हैं जो एग्जाम्पल के उसमें लिया था हमने, तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, वोल्टमीटर, ठीक है। और इसको भी हम हटाए थे, किसी परिपथ में जोड़ा है इसको, तो इस तरीके से हम इसका अगर दिखाएं डायग्राम, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो इस प्रकार हमारा चेंज होके आ गया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो हमारा चेंज होके आया है, यानी कि धारामापी को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, एक किस में परिवर्तित कर दिया, वोल्टमीटर में, ठीक है। तो यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं पूरा इस तरीके से, ये क्या है हमारा वोल्टमीटर, ठीक है। ये पूरा क्या है हमारा वोल्टमीटर बन गया है गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, ठीक है। तो आर को हमें परिवर्तित करना है, ये जो V दे रखा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एक लाइन नीचे लिखा है इसको कि इस प्रकार धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध R का मान इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है कि इस पूरे वोल्टमीटर को हमें किस परास में परिवर्तित करना है, यानी कि इसकी रेंज क्या रखनी है, किस मान तक इस परिवर्तित करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका R को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको बदल बदल के हम इसका मान परिवर्तित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक बात कहना चाहूंगा, इससे पहले मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा था, वो डायग्राम आपको नहीं बनाना है, गैल्वेनोमीटर को मैंने वो बताने के लिए बना रखा था, ठीक है। डायग्राम ये है, उससे पहले यहीं पे मैंने बनाया था,
एमीटर का डायग्राम वही आपको बनाना है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और कुछ बताना है तो कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है ना। किस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो बनानी है, किस टॉपिक को पढ़ना है आपको, आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है।